अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक बड़े हसास मौजू पे बात करने जा रहा हूं जिसकी वजह से बहुत से लोग इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं और जिनमें से बहुत ज्यादा लोग बेगुनाह हैं। होता क्या है, एक रिसेंटली वाकया हमारे सामने आया है, वो मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके पीछे आपको रीजन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे एहतियात करनी है और कितना लाजिम है इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना। पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहा है जिस पे आप जियो की रिपोर्ट देख चुके हैं, शाहजेब खानजादा की पूरी 18 मिनट की वीडियो है इस पे मुबैना तौर पे, जिसमें बताया जा रहा है कि ब्लास्फेमी एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे चल रहा है पाकिस्तान में। लोगों पे 295C के मुकदमात गलत करवाए जाते हैं, उनका कसूर बिल्कुल नहीं होता, पैसा कमाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, उनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल करने के लिए पूरी एक डिटेल रिपोर्ट और वीडियो आप लोग देख चुके हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उस पर थोड़ा सा मजीद आपको, एक रिसेंटली वाकया हुआ अमेरिका में, एक नौजवान आया तालीम हासिल करने के लिए, अच्छी फैमिली का था, शरीफ खानदान का और वेल ऑफ फैमिली का। यहाँ पे आया, उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करके जब पाकिस्तान गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो 295C का मुकदमा भुगत रहा है। रीजन क्या बनी? यहाँ पे उसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई ऑनलाइन, मतलब वो ये लड़की यहाँ की नहीं थी, कहीं की भी पाकिस्तान की थी या कहीं भी। स्नैपचैट पे उनकी दोस्ती होती है, गपशप होती है, उसके बाद वो व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हो जाती है, फिर लड़की उसे कहती है कि तुम फलां ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड कर देती है। टाइम गुजरता रहता है, उस ग्रुप में कोई गुस्ताखाना मवाद शेयर होता है मुबैना तौर पे, अब वो लड़की करती है या कोई और करता है, लेकिन जैसे वो गुस्ताखाना मवाद शेयर होता है तो वो लड़का देख के उसे कहता है कि ये तो बड़ी गलत बात है, वो उस ग्रुप को एग्जिट कर देता है, लीव कर देता है। अब लड़की उसे मुसलसल मैसेजेस करे, वो लड़की को भी रिप्लाई करना छोड़ देता है कि लड़की ने ये क्या हरकत की है। लेकिन लड़की उसे बार बार कहती है कि बताओ हुआ क्या है, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तो फिर वो उसे रिप्लाई करता है कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, तुमने ये क्या हरकत की है? वो कहती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे दिखाओ, हो सकता है मेरा मोबाइल हैक हो गया, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ, मुझे दिखाओ। वो लड़का ग्रुप में से स्क्रीनशॉट लेता है, उस लड़की को शेयर कर देता है कि तुमने ये हरकत की है। जैसे ही वो स्क्रीनशॉट शेयर होता है, लड़की उसे ब्लॉक कर देती है और अब उसके पास प्रूफ आ जाता है और उसी बेस पे 295C का मुकदमा हो जाता है। क्योंकि कानून ये है कि जो बंदा शेयर करता है कोई ऐसी चीज, वो भी बराबर का मुजरिम है। अब पाकिस्तान में हैरान कुन तौर पे जो शाहजेब खानजादा की रिपोर्ट थी कि राव अब्दुल रहीम नामी एक एडवोकेट साहब हैं जो एक कालाधन तंजीम से अपने आप को मुंसलिक भी करते हैं, बहुत से केसेस में वही मुद्दई हैं, बहुत से केसेस उन तक ही पहुंचते हैं। और ये जो गुस्ताखी का मामला है, इसमें स्टोरी भी एक जैसी होती है, मवाद भी एक जैसा होता है। यानी इसी तरह एक लड़की आपसे दोस्ती करती है, फेसबुक पे करती है या इंस्टा पे या टिकटॉक पे या कहीं भी, फिर वो आपको व्हाट्सएप पे लेके आती है, फिर ग्रुप में लेके आती है, फिर ये हरकत होती है और फिर उसके पैसे मांगे जाते हैं। वो जो मलून सरफाज चौधरी है, उसके बारे में भी शाहजेब खानजादे ने बताया कि वो भी इस मुबैना तौर पे टकी भाई के केस से पहले उसका नाम इसमें भी आ रहा था, फिर इस पर प्रॉपर रिपोर्ट्स आई हैं, लोकल भी, हमारी पुलिस की तरफ से, हमारे इदारों की तरफ से, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में। इसमें मुबैना तौर पे FIA के अहलकार, NCCA के अहलकार, ये लोग शामिल होते हैं, प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर ये काम होता है। इसी तरह आपको एक मैसेज आता है, फिर जैसे ही वो आप उसको शेयर करते हैं, आप उसको बताते हैं, तो वो आपको उसके कुछ अरसे बाद लड़की मिलने के बहाने बुलाती है या नौकरी के बहाने या कोई भी बहाना, और वहां पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आपके बैंक अकाउंट खाली करवाया जाता है, फिर आपका घर बेचा जाता है, फिर आपकी फैमिली की गाड़ियां, घर, जेवर, हर चीज बेच के वो पैसा लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। और अगर आप उनको उनकी मर्जी के मुताबिक पैसे ना दे सकें, इसमें जो इन हराम खोरों की हराम जिंदगी है, वो 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार जो नॉर्मल हराम खोर पाकिस्तान में करते हैं, वो नहीं है। इस पे इनकी हराम जिंदगी का जो रेट है वो 50 लाख से 1 करोड़, 1.5 करोड़, 3-3 करोड़ तक इनका रेट जाता है। मैं तो इनको दलाल ही कहूंगा। इन दलों का रेट यहां तक जाता है। और देखें, ये आपकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं और इसमें मुबैना तौर पे हमारे इदारों के लोग मुलव्वस हैं। ये हमारे ही इदारों की रिपोर्ट है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी इस पे मौजूद हैं। कहानी भी हमेशा एक सी होती है, गुस्ताखाना मवाद भी हमेशा एक सा होता है, वकील भी हमेशा पीछे वही होता है, और जो ग्रोह ये काम करवा रहा है मजहब के नाम पे, वो अपने आप को कहते हैं। ये मैं आपको शाहजेब खानजादा की रिपोर्ट के एक मुख्तसर जो चीजें वो मैं आपको दे रहा हूं उसके, कि जो ग्रोह ये करवा रहा है वो जाती तौर पे, कोई माली तौर पे मुस्तहकम भी नहीं है। फिर वो ये अफोर्ड कैसे करता है? कोई केस कराची की अदालत में चल रहा है, कोई इस्लामाबाद, कोई लाहौर, कोई पेशावर, कोई पिंडी, वो आए दिन ट्रैवल कैसे करते हैं? उनके पास पैसे कहां से आते हैं? वो कमाते कहां से? इस पे किसी की कोई नजर नहीं, कोई पता नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ब्लैकमेल का और हरामखोरी का पैसा होता है जो ये मुश्तरका तौर पे मिलके ये सारे लोग करते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इनकी पकड़ करनी थी कि वो सरफराज चौधरी मलून सामने आया, कि उसको डकी के केस में तो छोड़ ही दें, उसने जो हराम जदगियां बाकी ये गुस्ताखाना केसेस में की हुई हैं वो आपका तस्वुर है, और इसका वो बाकायदा इजहार भी कर चुका है वकीलों से। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? वकील नहीं मिलते आपको, क्योंकि इतना हसास मामला है कि वकीलों को भी धमकियां कि अगर तुम ये केस पकड़ोगे तो तुम्हें उड़ा देंगे। अब जाहिर बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना, और उस पर आपको पता है, आपके पास एक दफा लग जाए ना 295, आपका कसूर हो या ना हो, आप उस पर ऐसे फंसते हैं कि आपको वकील भी नहीं मिलता, वकीलों को भी थ्रेट्स होते हैं। और फिर इस पे क्या क्या कुछ होता है। अच्छा, ये इस मामले को थोड़ा सा आप इस मामले को पूरा समझ लिए।
अगर आपको कभी गुस्साखाना मवाद आपका कोई दोस्त शेयर करे, आपकी फैमिली कहीं से भी आए, उसको प्लीज आगे शेयर नहीं करना, फौरन अपने फोन में से डिलीट करके जान छुड़वाएं। आगे आपने अगर इसलिए भी शेयर किया ना गुस्से से भी कि यार ये देखो क्या हो रहा है, यार इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भाई उसके खिलाफ होना हो, आपका प्रोग्राम बढ़ गया। आपने अगर वो शेयर कर दिया, शेयर करने पे आप 295C के मुर्तकिब हो गए। पाकिस्तान में तो मजाक बना हुआ ना, अभी इंजीनियर मिर्जा साहब पे आप देखें, जो आप लोगों ने देखा, उस पर क्या हुआ, इस्लामी नजरियाती गुलामी नजरियाती काउंसिल, सॉरी, जिनका नाम है इस्लामी नजरियाती काउंसिल, तो वो उन्होंने पता नहीं किसकी गुलामी में फतवा दे दी कि 295C लगती है। ओ भाई, अल्लाह से डरने का तो मेरा ख्याल है ये जो हमारे इस किस्म के जो मजहबी गिरोह है ना, जो इस तरह के फतवे लगाते हैं, गुलामी नजरियाती, सॉरी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल वगैरह जो है, ये इनके अंदर खुदा का खौफ नहीं है। ये समझते हैं कि हमने सिर्फ लोगों के दिलों में खुदा का खौफ पैदा करना है। इनका तो कारोबार है, वो जिसके कहते हैं ना, जिसका कारोबार होता है ना, वो अपनी दुकान से कोई चीज नहीं खाता पीता, वो कहते हैं यार ये मेरा तो बिजनेस है ना। तो क्योंकि इन लोगों का बिजनेस है, तो ये कहते हैं हमने दीन पे अमल नहीं करना, हमने अल्लाह से नहीं डरना, हमने किसी चीज को नहीं मानना, हमने बस दूसरों को मनवाना है। सारे का सारा जो इस्लाम है वो इनका दूसरों पे थोपने के लिए है। अपने इनको सूरह हुजरात के 90% ये लोग मुनकिर होते हैं, क्योंकि सूरह हुजरात में आया है कि जब कोई फासिक व फाजिर तुम तक कोई खबर लेके आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। ये लोग तहकीक नहीं करते, तो खुद कुरान को मानते नहीं है, और मुझे और आपको बताने आ जाते कि ये कुरान मानने वाली चीज है। हम तो, हमारे तो सर आंखों पे, हम तो मानने वाले हैं, लेकिन ये मानने वाले नहीं जो गुलामी नजरियाती, मतलब इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का आप लोगों ने बयान सुना होगा। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत से लोगों की खुद रिसर्च की और मुझे पता चला कि बहुत से लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं 295C के मुकदमे में, उनमें बहुत से लोगों का ज़ाती मामला था, किसी का कोई दुकान का मामला था, किराए का और मालिक मकान का आपस में झगड़ा था, कहीं पे बहन भाइयों में आपस में कब्जे का मसला था ज़मीन का, कहीं पे कोई मसला था, कहीं पे कोई मसला था, और ज़ाती रंजिशों में, ज़ाती पैसों के मामलात में, फाइनेंशियल इश्यूज़ में, इन चीज़ों में उन्होंने 295C का मुकदमा करवा के दूसरे से, चाहे वो करवाया उसे, जिस तरह के मैंने आपको बताया, ये पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से करवाया जाता है। तो लोग अपना टारगेट भी देते हैं इनको कि जी फलां बंदे से हमारा मसला है, उसको तो अंदर करवा दें, ये पैसे लेके आपका बंदा अंदर करवा देते हैं। तो इतना जुल्म हो रहा है कि जाती मुखालफत में, जाती रंजिश में 295C करवा के आपको अंदर कर दिया जाता है, या उससे उकसा के कोई ऐसी बात कहलवा ली जाती है, उसकी वीडियो बना ली जाती है, उसकी ऑडियो बना ली जाती है। ये मैं आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इतना जुल्म हो रहा है इस कानून के तहत लोगों के साथ, तो बस अल्लाह ही खैर करे इस मुल्क के। दूसरा जो केस मैंने आपको बताया, ये 295C बहुत खतरनाक मामला है। आपको प्लीज कोई भी चीज आती है, और एक और चीज, जो लोगों की वीडियोस वगैरह लीक होती हैं, अगर कोई वीडियो आप तक पहुंचे और आपने आगे शेयर कर दी, तो उस पर भी कहते हैं जी आप बराबर के मुजरिम हैं। इसमें हमारे कुछ सहाफी दोस्तों के साथ ये मसला हुआ। उन्होंने आगे किसी को की कि यार मुझे इसका फोरेंसिक करवा के दे, बता के दे कि रियल है या डीप फेक है। तो वो शेयर करने पे ही, मैं नाम नहीं लूंगा, एक दोस्त है हमारे बड़े अच्छे, उनका मोबाइल कहीं पे चेक हुआ और उसमें वो निकल आया शेयर की हुई है, तो उसमें वो भी फंस गए, और काफी देर जेल में रहने के बाद बड़ी मुश्किल से उनकी जमानत हुई और बाहर आए हैं। तो इस तरह का मामला है। एक तो अगर खुदा न खास्ता आपके पास ऐसी किसी की कोई चीज आती है, अपने मोबाइल में ना रखें। आपको कोई नहीं पता कि आपका कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कहां पे आपका मोबाइल से वो चीज निकल आई, आप गए। तो इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखें, बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज आती है, उसको फौरन डिलीट कर दें। ये वीडियो अपने सब दोस्तों में, प्यारों में बताएं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। ये मामला इस वक्त बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सैकड़ों लोगों को सजाए मौत हो चुकी है, और वो भी जेलों में है। मतलब अभी फिलहाल इंप्लीमेंट नहीं हो रही, लेकिन वही उम्र कैद प्लस सजाए मौत, वो जेलों में सड़ रहे हैं। और बहुत से लोगों के केसेस अभी चल रहे हैं, अभी ट्रायल चल रहे हैं। बहुत सौ को उन्होंने पैसे लेके छोड़ दिया हुआ शुरू में। और जब ये आपके ऊपर एक दफा केस हो जाए, तो आप अपना सब कुछ बेच के भी इनको दे दें, आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा हसास मामला है। वकील आपको मिलते नहीं, बहुत कम वकील हैं जो इस पे, जिस तरह हादी अली चट्टा है, उन्होंने बहुत से लोगों का केस लड़ा और वो ये चीज सामने लेके आए कि जी इस तरह से हो रहा है लोगों के साथ। तो बहुत खतरनाक मामला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका से एक लड़का गया और जाके पकड़ा गया। तो अगर लाइफ में आपसे एक दफा भी ऐसा हो गया, आपको वो खुद ही लड़की सब कुछ करके, एक ऐसा भी होता है कि वो आपको मतलब ग्रुप में खुद होगी नहीं, और आप वो, और फिर आपसे पूछेगी, उसे पता है बैकएंड पे वो ग्रुप में मौजूद है दूसरे नंबर से, या उसके जो पूरा ग्रुप है, जो इदारों के लोग बीच में शामिल हैं, वो सब पूरा इनका बैकएंड पे एक ग्रुप होता है। उसमें वो वहां से गुस्साखाना मवाद शेयर हुआ, आपसे पूछेगी यार बताओ क्या एक्टिविटी है, अगर आपने डिस्कस नहीं किया, वो पूछेगी बताओ क्या एक्टिविटी है, 3-4 दिन से मैं तो ग्रुप देख नहीं सके, क्या चल रहा है। तो आप कहेंगे वो ग्रुप में तो वो इस तरह का एक मामला हो रहा है बड़ा। वो कहेगी अच्छा यार मैंने नहीं, मैंने ये भी देखना, मैंने ग्रुप नहीं खोलना। वो फिर बाकी देख लेते हैं कि मैं ग्रुप में आई हूँ, फिर मुझे प्राइवेट मैसेजेस आते हैं, तो जरा तुम मुझे स्क्रीनशॉट तो भेजो। बस आपने स्क्रीनशॉट भेजा, आप गए।
इतना खतरनाक मामला है, मतलब इतना मुकद्दस जो कानून है, इतना मुकद्दस जो हमारा रिश्ता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसका देखिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है उसका। प्रॉपर बिजनेस करने, और बिजनेस करने वाले कौन लोग हैं? ये मजहबी गिरोह हैं जो अपने आप को मजहबी तंजीमों से रिलेट करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम मजहब की खिदमत कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों को ट्रैप करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो प्लीज आप तक ऐसी कोई भी चीज आए, कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आपको ये कहना ना यार वो लड़की कह रही हो, भाई वो लड़की होती भी नहीं, वो लड़का होता है, और अगर लड़की हो भी तो उसने आपको कभी नहीं मिलना, ठीक है। अगर आपको ये ना कि यार लड़की के चक्कर में, पहले यार ये मैं कई बार बात कह चुका हूं कि अगर आपको किसी लड़की के इंस्टा टिकटॉक पे मैसेज आते हैं, मैं लड़कों से मुखातिब हूं, और आपको लगता है वो आपसे मोहब्बत का इजहार करिए, वो आपके साथ दोस्ती करना चाह रही है, यार 3 सेकंड का फॉर्मूला है चेक करने का, शीशे में जाकर अपनी शक्ल देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको मैसेज नहीं आ सकता लड़की का, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यामत आ सकती है, आपको लड़की का मैसेज नहीं आ सकता। तो अगर आपको मैसेज आया तो समझ ले फेक है, झूठ है, फ्रॉड है, और ये आपको फंसाने का एक तरीका है। तो इसलिए एहतियात करें। अगर फिर भी आपको बहुत वो कहते हैं ना ठरक चढ़ा हो तो गपशप करते रहें, लेकिन जब वो कहे ना कि वो मवाद मुझसे शेयर करो तो तुमको भी ठीक है, तुम जाओ हाथ से, और मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। वो कौन सा असली है? तो इसलिए नकली बहुत होती है, मार्केट में मिल जाती हैं। लेकिन अपनी भी जिंदगी बचाएं और दूसरों की भी जिंदगी बचाएं, और बहुत ज्यादा एहतियात करें इस मामले के अंदर।